कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो इस बार दिया है, बताना किस वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हम बोल रहे हैं 2024 में जो है चयनित वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, मैनिफेस्ट को किया है। इसके बाद बताएगा कोलिन्स डिक्शनरी की बात करते हैं 2023 में जो है किस शब्द को, किस वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, AI को, सही है। मरियम वेबस्टर की बात करते हैं 2023 में जो है किस वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, सही, ऑथेंटिक को किया था। इसके बाद बताइएगा आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत जो है कौन बने, श्री आर रविंद्र हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं, हरिनी अमरसूरिया हैं। इसके बाद बताइएगा जापान के जो है प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, सही है, शिगेरू इशिबा, सही है, इशिबा है, लास्ट में याद रखिए इशिबा। इसके बाद मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री कौन है, सही है, नवीन रामगुलाम जी हैं। इसके बाद बताइएगा थाईलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने, पोतोक तार्न सिनावात्रा, हाँ। इसके बाद बताइएगा ट्यूनिसिया के जो है प्रधानमंत्री कौन है, कामिल मिदौरी, यही होमवर्क था ना, ये 25 पेज का था, राइट साइड। अच्छा बताइएगा इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, इंटरपोल के जो है अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वाल्डेसी उर्किंजा, अच्छा इधर का। इसके बाद बताइएगा भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन बनी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, सही है। इसके बाद बताइएगा ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी, सही है, फतेमा मोजेरानी। इसके बाद बताइएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी, सही है, नईमा खातून को बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है, याद रखिएगा नईमा खातून। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सही है, मरियम नवाज बनी है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, सही है, सुमन कुमारी हो जाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP कौन बनी, सही है, रश्मि शुक्ला हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा मेघालय की पहली महिला DGP कौन बनी है, मेघालय की पहली महिला DGP कौन बनी है, सही बोल रहे हैं, इदासीसा नगराग है। इसके बाद बताइएगा भारत की पहली महिला ADC कौन बनी है, सही है, मनीषा पाठी हो जाएंगे, सही है। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, सही है, नौरा अल मतरोसी, सही है। इसके बाद बताइएगा LIC के CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने, सही है, सिद्धार्थ मोहंती, सही है, सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने, सही है, साजी केवी, हाँ साजी केवी है, नाबार्ड के अध्यक्ष है। ONGC के CEO कौन बने, ONGC के CEO कौन बने, अरुण कुमार सिंह। और वर्तमान में ONGC का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली हो गया, पहले देहरादून था, अब फिलहाल जो है इसका नई दिल्ली हो गया। इसके बाद FIDE के उपाध्यक्ष कौन है, FIDE के उपाध्यक्ष कौन है, हाँ FIDE, सही है, विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है FIDE के उपाध्यक्ष। टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष कौन है, सही है, मेघना अलावत, सही है, अलावत है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, सही है, दिलीप टर्की को बनाया गया है। प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है, नवनीत सहगल, सही है, प्रसार भारती के चेयरमैन जो है नवनीत सहगल हैं। लोकपाल के न्यायिक सदस्य कौन बने, सही है, ऋतुराज अवस्थी बने हैं, सही है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य कौन है, मनोज पांडा, सही है, मनोज पांडा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने, सही है, हरेंद्र सिंह को बनाया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO कौन बने, कोई चौधरी हैं, अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के MD और CEO। भारत पे के नए CEO कौन बने, भारत पे के नए CEO कौन बने, सही है, नलिन नेगी बने हैं। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन बने, सही है, अतनु चक्रवर्ती बने हैं। इसके बाद बताइएगा NTPC के निदेशक कौन बने, सही है, रविंद्र कुमार हो जाएंगे। SSB के महानिदेशक कौन बने, SSB के महानिदेशक किन्हें बनाया गया, अमृत मोहन प्रसाद को, सही है, अमृत मोहन प्रसाद जो है SSB के नए महानिदेशक बने हैं।
HAL के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया? DK सुनील। सही है, DK सुनील को बनाया गया, यानी हिंदुस्तान एरोटॉमिक लिमिटेड। ये जो है महारत्न कंपनी में जुड़ गया। क्या महारत्न कंपनी है? ये 14वां है। सही है, 14वां महारत्न कंपनी है HAL, याद रखिएगा, लेटेस्ट है। इसके बाद नैस्कॉम के नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? सिंधु गंगाधरन। सही है, सिंधु गंगाधरन। सही है, सिंधु गंगाधरन हो जाएंगे। CISF के महानिदेशक कौन बने? याद होगा, पहले बिहार में ही ये थे, RS भट्टी। सही बोल रहे हैं, यही CISF में चल गए हैं, अभी महानिदेशक बन गए। हाँ, पहले क्या थे बिहार के? DGP थे। हाँ, DGP थे। हाँ, अभी कौन है DGP? दलवीर सिंह है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ, बिहार के DGP एक बार चेक कर लीजिए, नया बने हैं, चेक कर लीजिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी हो जाएंगे। NTPC के निदेशक कौन बने? सही है, रविंद्र कुमार जो है NTPC के जो है निदेशक रविंद्र कुमार। NTPC का स्थापना कब हुआ? 1975 में हुआ था। सही है, 1975 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट का अभ्यास जो है, बताना कौन सा संस्करण था? सही है, 16वां संस्करण था। किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक जो है लॉन्च किया है? सही है, जापान हो जाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? सही है, विजयवाड़ा में किया गया है। सही है। दुनिया का पहला कौन सा देश है जिन्होंने 6G जो है लॉन्च किया? जापान ही किया है। सही है। जापान जो है एक लकड़ी का जो है उपग्रह भी लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था? लिग्नोसैट। सही है। और ये मुख्य रूप से जो है, अगर हम बात करते हैं, जापान और अमेरिका मिल करके किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है जापान ही है। हाँ, लेकिन दोनों की संयुक्त था, अमेरिका भी उसमें शामिल था। इसके बाद बताइएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया? सही है, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? सही है, 13 साल बाद जो है उन्होंने ICT20 जीता है। कौन सा देश को हराया? दक्षिण अफ्रीका को। सही है, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इसके बाद महिला T20 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड के द्वारा। और किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को ही हराया था। सही है। इसके बाद बताइएगा, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही है, डिक सॉप को किया गया है। सही है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है डिक सॉप को जो है नियुक्त किया गया है। नवीनतम सतत लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर जो है कितना है? 71 है। SBI के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सही है, श्रीनिवासुलु शेट्टी को किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही है, पंकज त्रिपाठी को किया गया है। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सही है, नासिक में किया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा, कौन चंपई सोरेन के बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने? सही है, फिर से हेमंत सोरेन ही बन गए हैं। और कितनी बार है ये? चौथी बार। सही है, चौथी बार ये बने हैं। और ये जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र से थे? ये जो है इस बार क्वेश्चन भी आया था, BPSC में ही आया था ना? नहीं आया था? अच्छा, इसके बारे में नहीं था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, एक BPSC में था ओडिशा। हाँ, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी जो है, वो कहाँ से जो है, किस विधानसभा क्षेत्र से वो थे? हाँ, क्योंझर के थे वो, क्योंझर के थे वो। हाँ, मोहन माझी है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री अभी फिलहाल में हैं मोहन माझी है ना, तो यही था जो वो जो है किस विधानसभा क्षेत्र से थे? हाँ, तो कहाँ से थे वो? क्योंझर से थे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है BPSC। इसके बाद बताइएगा, हाल ही में इसरो द्वारा रिज्यूएबल लैंडिंग व्हीकल LEX-2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया? पुष्पक दिया गया है। सही है, पुष्पक दिया गया है। इसके बाद बताइएगा, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? सही है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद बताइएगा, मॉडर्न था ना, 1857 क्रांति। चलिए बताइएगा,
1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो कहाँ से हुआ? मेरठ, उत्तर प्रदेश। सही है। हालांकि उससे पहले ये घटना हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में हुआ था, लेकिन माना जो जाता है वो कहाँ? मेरठ से ही माना जाता है। और मेरठ में कब? 10 मई ना, 10 मई 1857। सही है, 10 मई 1857 से माना जाता है। मंगल पांडे का संबंध जो है किस नेटिव इन्फेंट्री से था? सही है, 34वीं से था। 34वां जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। सही है। इसके बाद 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी कितना इन्फेंट्री के साथ जो है ये क्रांति स्टार्ट हुआ? सही है, 20 इन्फेंट्री। सही है। इसके बाद बताएगा ये 1857 की क्रांति की जांच के लिए कौन सा कमीशन का? सही है, पील कमीशन आयोग का जो है गठन किया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा 1857 की क्रांति में किसने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? सही है, वीर सावरकर कहते हैं। इसके बारे में बताना है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था? सही है, डिज़रायली के द्वारा किया गया। इसके बाद यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा? सही है, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया। सही है। बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध है। सही है, टी.आर. होम्स ना, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। सही है, एलियार रीच के द्वारा ऐसा बोला गया था। इसके बाद बताएगा 1857 की क्रांति में बताना है दिल्ली से जो है ब्रिटिश नायक कौन थे जो दबा रहे थे? सही है, हडसन और निकलसन दोनों था, जिसमें एक मारा गया था। कौन मारा गया? निकलसन जो है मारा गया। सही है, निकलसन निकल गया, मारा गया। सही है। इसके बाद बताएगा और इसमें अगर हम भारतीय नायक की बात करते हैं दिल्ली से कौन थे? बख्त खां। और कौन थे? सही है, बहादुर शाह जफर थे। सही है। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां के द्वारा जो है सैन्य नेतृत्व किया जा रहा था। सही है। इसके बाद अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो इनको कहाँ दफनाया गया था? रंगून में ना, रंगून में। रंगून कहाँ है? म्यांमार में। सही है, रंगून म्यांमार में। इसके बाद बताइएगा बाबर को कहाँ दफनाया गया था? सही है, सबसे पहले आगरा के आराम बाग में, और इसके बाद जो है उसकी इच्छा अनुसार जो इच्छा था वो कहाँ? काबुल में ना। इसके बाद बताइएगा जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर को कहाँ दफनाया? लाहौर में। तो याद रखिएगा एक बाबर, मुगल साम्राज्य में एक बाबर हैं, हाँ वही कर रहे हैं, एक बाबर हैं जिसको जो है आपको आराम बाग जो कि उत्तर प्रदेश आगरा में है। इसके बाद भी जहांगीर को लाहौर में, और बहादुर शाह जफर है जो कि रंगून में दफनाया गया मुगल में। हाँ, बाकी के सारे जो है भारत में ही दफनाया गया था। इसके बाद बताइएगा कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर से जो है ब्रिटिश नायक कौन थे दबाने वाले? सही है, कानपुर कैंपबेल ना, कौ से कानपुर, कौ से कैंपबेल, ऐसे करके लॉजिक याद रखिएगा। और इसके बाद अगर हम भारतीय नायक की बात करते हैं तो कौन थे कानपुर से? नाना साहब थे। सही है, नाना साहब को किस नाम से जानते हैं? दुंदू पंत। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, दुंदू पंत के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है? तो नाना साहब को ही जाना जाता है। कानपुर से सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे ना, तात्या टोपे जो है सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे कानपुर में? तात्या टोपे। सही है। इसके बाद बताइएगा लखनऊ से बताना है ब्रिटिश नायक कौन था दबाने वाला? सही है, एक तो कैंपबेल था और हेनरी लॉरेंस थे ना, एक लॉरेंस थे और एक कैंपबेल थे। वही अगर हम भारतीय नायक की बात करते हैं कौन थे? सही है, बेगम हजरत महल थे। सही है। झांसी से अगर हम भारतीय नायक की बात करते हैं तो कौन? सही है, रानी लक्ष्मीबाई थी। और दबाने वाले ब्रिटिश नायक की बात करते हैं तो सही है, ह्यूरोज थे। इसके बाद बताइएगा किसने जो है रानी लक्ष्मीबाई को कहा था ये अकेली मर्द थी जो लड़ते रही? ह्यूरोज के द्वारा ही कहा गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा इलाहाबाद से जो है भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली। सही है, लियाकत अली जो है इलाहाबाद से थे। और दबाने वाले अगर हम बात करते हैं तो कर्नल नील हो जाएंगे। सही है। जगदीशपुर से जो है दबाने वाले कौन थे? दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे? सही है, विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। और वही भारतीय नायक की बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह। और ये कहाँ के थे? बिहार। हाँ, बिहार, जगदीशपुर कर सकते हैं, आरा जिला कर सकते हैं। इसके बाद बताइएगा बरेली से जो बताना है ये कौन थे भारतीय नायक? सही है, बरेली से है खान बहादुर खां। और दबाने वाले ब्रिटिश नायक की बात करते हैं तो हडसन था। सही है, हडसन थे। फैजाबाद से बताना है भारतीय नायक कौन थे? सही है, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। और वही ब्रिटिश नायक की बात करते हैं तो सही है, कर्नल नील हो जाएंगे। फतेहपुर से बात करें तो कौन थे? अजीमुल्ला थे। सही है। और ब्रिटिश नायक की बात करें तो सही है, जनरल रेनर्ड हो जाएंगे, रेनर्ड। इसके बाद बताइएगा बेगम हजरत महल की बात करते हैं, इसका जन्म कब हुआ था? सही है, बेगम हजरत महल का जन्म जो 1820 में हुआ। और डेथ की बात करते हैं तो 1879 में हो गया था। सही, कहाँ में हुआ? नेपाल में हो गया था। सही है। और इसकी अगर हम बात करते हैं दफनाने की बात करते हैं तो काठमांडू के जामा मस्जिद में जो है इसे दफनाया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा आगे भी था, यही था।
इसके बाद बताइएगा सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सन्यासी विद्रोह कैना सरकार और हाँ सही है द्विज नारायण, सही है, 2 आदमी थे। इसके बाद फकीर विद्रोह की बात करें, सबसे पहले बताना हुआ कहाँ था? फकीर बंगाल में हुआ था। और इससे संबंधित नेता की बात करेंगे तो सही है मजनून शाह व चिराग अली। इसमें से भी एक क्वेश्चन था इस बार बीपीएससी में, इस टेबल से भी था। और वो क्या था? हाँ फराइजी आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? हाँ सही है वही था। हाँ फराइजी आंदोलन के जो है संबंधित नेता पूछ रहा था या संस्थापक पूछ रहा था आपसे? हाँ संस्थापक पूछ रहा था, शरियतुल्लाह टुट्टू मियाँ थे। हाँ इसके बाद देगा पागलपंथी विद्रोह की बात करते हैं तो कहाँ में हुआ था? असम में हुआ था। और इससे संबंधित नेता की बात करेंगे तो टीपू हो जाएंगे, सही है। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड के पलामू में हुआ था ना। चेरो की बात करते हैं तो झारखंड के पलामू में हुआ था। और इससे संबंधित नेता की बात करें तो भूषण सिंह, सही बोल रहे हैं, भूषण सिंह हो जाएंगे। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बांकुड़ा बंगाल में, याद रखिएगा। चेरो है तो झारखंड में और चुआरो है तो ये बंगाल में है, सही है, बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इससे संबंधित नेता, जगन्नाथ सिंह है, मंगल सिंह है, दुर्जन सिंह है, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि भी है। हाँ ये सभी से संबंधित नेता है। इसके बाद देखिएगा अहम विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? असम में। और इससे संबंधित नेता कौन थे? गोमधर कुंवर हो जाएंगे, सही है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, झारखंड में है। कोल विद्रोह यही हुआ था ना। अगर हम बात करते हैं इससे संबंधित नेता कौन है? बुद्धू भगत हो जाएंगे। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। और इससे संबंधित नेता बक्सी जगबंधु, सही है, बक्सी जगबंधु हो जाएंगे। दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, सही है। मपला विद्रोह की बात करते हैं, ये कहाँ हुआ? केरल में हुआ था, सही है। अली मुसलियार इससे संबंधित नेता हो जाएंगे। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ? तेभागा बंगाल में हुआ था, सही है। हाँ और इससे संबंधित नेता कंपाराम एवं भवन सिंह हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है लॉर्ड लिलिथगो का जो कार्यकाल रहा, जो कि गवर्नर के रूप में जो है वायसराय के रूप में सबसे ज़्यादा रहा है, वायसराय के रूप में जो है सबसे ज़्यादा रहा है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? सही है 1936 से लेकर के 1943 तक जो है इनका कार्यकाल रहा, जो कि लंबे समय तक ये जो है रहे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है सबसे लंबे अधिक समय तक जो है वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे? यही आपका जो है लॉर्ड लिलिथगो हो जाएंगे। हाँ इसके बाद बताइएगा लॉर्ड लिलिथगो के बाद जो है बताना है ब्रिटिश कौन वायसराय बने? सही है लॉर्ड वेवेल। और वेवेल का अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो कब से कब तक? सही है 1944 से लेकर के 1947 तक इनका कार्यकाल रहा, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में हुआ था। और डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? सही है 1884 से लेकर के 1888 तक 4 साल का इनका कार्यकाल रहा था, सही है। इसके बाद बताना है डुरंड रेखा का निर्धारण जो हुआ था, हाँ किसके किसके मध्य हुआ था ये सबसे पहले बताना। भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। हाँ और ये बताना है किसके समय में हुआ था? लैंसडाउन, सही है। उस समय में जो हुआ था ना ये भारत और अफगानिस्तान के संबंध में हुआ था। हाँ तो ये कब अगर हम बात करते हैं तो 1894 कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलता होगा और कहीं कहीं 96 भी देखने के लिए मिलता होगा। हाँ तो लुसेंट तो आपको 94 ही दिया है, हाँ जो कि लैंसडाउन के समय में दिया है, क्योंकि लैंसडाउन का जो कार्यकाल है वो 1888 से लेकर के 1894 तक ही रहा है। हाँ और इसके बाद जो है एल्गिन द्वितीय आ गए हैं, जो कि एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से लेकर के 1899 तक रहा है, सही है। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? सही 1880 से 84 तक था, सही है। इन्होंने बताना है सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? सही है 19 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दिया था, सही है। 19 वर्ष किसने कर दिया था? सही है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है कर दिया गया था, सही है। हाँ और लिट्टन कितना से कितना क्या था? सही है 21 से 19 कर दिया, लेकिन फिर रिपन का कार्यकाल आया तो फिर अपने जगह पे वो जो है लेके चल गया, सही है। इसके बाद देगा ओवन मेरिडिथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही है लॉर्ड लिट्टन को ही जाना जाता है, सही है लॉर्ड लिट्टन को जाना जाता है। बताना है लिट्टन ने जो है किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्त किया था? सही है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है 1878 ईस्वी में, हाँ 1878 ईस्वी में जो है इन्होंने अकाल आयोग की नियुक्ति किया था। इसके बाद देगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है किन्हें माना जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है, सही है चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएंगे। संगौली की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? सही है नेपाल और
अंग्रेज ना, जब आप गोरखा बोल ही रहे हैं तो नेपाल बोल, हाँ तो वही गया। तो अंग्रेज और आप कह सकते हैं गोरखा के मध्य जो है ये संगौली की संधि हुआ था। ये सिर्फ सुगौली की संधि के नाम से भी जानते हैं, हाँ संगौली या सुगौली बोला जाता है। इसके बाद बात करें कब हुआ था, 1816 में हुआ था। ये चला कब से कब तक था युद्ध, 1814 से 16 तक ही चला था, सही है। इसके बाद बताइएगा खटौली का युद्ध या खतौली का युद्ध बोले तो कब हुआ था, 1518 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा बाबर ने थेरा पर आक्रमण किया था। थेरा पाकिस्तान में है, बताना है कब आक्रमण किया था, सही बोल रहे हैं 1519 में किया था। 1500, हाँ क्या चीज, वो 1519 में जो है किया था, 1519 में किया था, सही है। और उन्होंने जो है वहाँ पे गोला बारूद, हाँ ये सब पहली बार बाबर प्रयोग किया था उसमें। नहीं पाकिस्तान में ही हम कह रहे हैं ना, वो कहाँ है, थेरा की बात करें तो पाकिस्तान में ही है थेरा, हाँ तो वो पहली बार जो है उन्होंने वहीं पर जो है गोला बारूद का प्रयोग किया। अगर हम बात करते हैं बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था, कौन से युद्ध के बाद, बाबर ने कलंदर की उपाधि, सही बोल रहे हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद है उन्होंने कलंदर की उपाधि को धारण किया था, सही है। 1526 में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, सही है। इसके बाद किसी से मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी थे और कौन, बाबर भी उसमें शामिल थे, सही है। इसके बाद बताइएगा इब्राहिम लोदी के अगर हम बात, सॉरी बाबर की अगर हम बात करते हैं, बाबर को साथ देने में भारत कौन कौन शामिल थे, कौन कौन से उसमें व्यक्ति शामिल थे, सही है। राणा सांगा भी थे, सही है। दौलत खान लोदी भी थे, सही बोल रहे हैं, हाँ आलम खान लोदी भी थे, ये सब शामिल थे, सही है। इसके बाद 1527 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर, सही है, खानवा का ना, 17 मार्च 1527 को लड़ा था, सही है। और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हो जाती है। किसके किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा था और बाबर था, सही है। बताना है 1528 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ बाबर के साथ, चंदेरी का। और मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। मेदिनी राय का साथ कौन कौन दे रहा था इसमें, मेदिनी राय का साथ इसमें कौन कौन दे रहा था, मेदिनी राय का साथ जो है इसमें अफगान शासक जो है, अफगान की बात करेंगे तो आप मोहम्मद लोदी ले लें, ये सब जो है उनके साथ थे। अगर हम बात करते हैं शेर शाह सूरी जो कि सूरवंश से संबंधित है, बताना है बाबर के किस युद्ध में जो उन्होंने साथ दिया था। शेर शाह सूरी जो है बाबर के कौन सा युद्ध जब लड़ रहा था उन्होंने साथ दिया, 1528 में, इसमें जो है शेर शाह सूरी साथ दिया था। इसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, सही है 1767 से लेकर के 69 तक हुआ था, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सही है 1780 से 84 तक हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सही है 1790 से 92 तक हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है 1799 में। बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय में गवर्नर की बात करते हैं कौन थे, ब्लेरास्ट थे, सही है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो कौन, वायन हेस्टिंग, सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त, मद्रास, प्रथम मद्रास की संधि ना, और दूसरे जो था वो आपका मंगलौर की संधि था, सही है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। और उस समय में अगर हम वायसराय की बात करते हैं तो कौन थे तीसरे, सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1799 में हुआ। और उस समय हम गवर्नर की बात करते हैं तो बेलेजली थे, सही है बेलेजली। और इसमें कोई भी संधि नहीं हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है, सही है। इसके बाद बताइएगा अंतिम मुगल शासक कौन है, बहादुर शाह जफर। और इनका हाँ द्वितीय कह दें या सीधे बहादुर शाह जफर कहें वही है। इनका अगर पीरियड की बात करेंगे तो कब से कब तक था, 1837 से 57, 1837 से लेकर के 57 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था, सही है। इसके बाद बताइएगा वारणा की संधि कब हुआ था, 1750 वारणा पूछ रहे हैं, सही है 1731 में, सही है। वारणा की संधि जो हुआ था 1731 में हुआ था। और संगोला की संधि की बात करेंगे तो ये 1750 में, याद रखिएगा। वारणा नया लुसन में जो रहा है पुराने में नहीं होगा आपको ना। वारणा की संधि जो हुआ था वो 1731 में हुआ था। हाँ सूरत की संधि की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1775 में हुआ था। सालाबाई की संधि सही है 1782 में हुआ था। सालाबाई की संधि जो है बताना किसके किसके मध्य हुआ था, सालाबाई की संधि जो है किसके किसके मध्य हुआ था, सही अंग्रेज और मराठा के मध्य हुआ था ना, अंग्रेज और मराठा के ही मध्य हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब स्टार्ट हुआ था,
75 से 82 सही है, 1775 से लेकर के 82 तक ना। इसके बाद बताइएगा पूना की संधि कब हुआ था? 16 पूना 1817। ग्वालियर की संधि ये 16। 17 में हाँ सही है, 17 ही है। ग्वालियर की बात करेंगे तो 17 ही है। नागपुर की बात करेंगे तो ये आपका 16 में, 1816 में नागपुर की संधि है, सही है ना। ग्वालियर और पूना जो है 1817 ही याद है। मंदसौर की संधि की बात करते हैं तो कब? सही है, 1818 में हुआ था। इसके बाद देखिएगा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो है पेशवा कौन बना? बालाजी सही है, बालाजी बाजीराव। और जो है ये बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गया था? 40 सही है, 1740 में। इनका टोटल कार्यकाल कब से कब तक था? 1720 से 40, 20 से 40 तक रहा था, सही है। इसके बाद बताइएगा मुगल काल में जो है लेन देन के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता था, जो जिसका क्या नाम दिया गया? दाम दिया गया, सही है, दाम दिया गया था। और 1 रुपया में कितने दाम होते थे? 40, सही है, 1 रुपया में जो है 40 दाम हुआ करते थे, सही है। इसके बाद बताइएगा मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था जो है पूर्णतः किस प्रथा पर आधारित थी? सही है, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, सही है, मनसबदारी। और मनसबदारी प्रथा को किसने शुरुआत किया था? अकबर के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा बाबर जब भारत पर आक्रमण किया, सॉरी बाबर जो है भारत में सबसे पहली बार जब आया था, उन्होंने कितने राज्यों के बारे में बताया? जो भारत में कितने राज्य हैं? 7 राज्य बताते हैं, जिसमें बताते हैं 5 मुस्लिम राज्य और मात्र 2 हिंदू राज्य। मुस्लिम राज्य में अगर हम बात करते हैं आगरा दिल्ली का हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब कहते हैं मुस्लिम राज्य था। मात्र और मात्र 2 हिंदू राज्य था, एक विजयनगर था और एक मेवाड़ था। विजयनगर और मेवाड़ के बारे में जो कहते हैं जो मात्र 2 ही हिंदू राज्य था। और वो भी विजयनगर में एक कृष्णदेव राय का नाम बताते हैं, वो कहते हैं कृष्णदेव राय के बारे में जो है ये विशेष तौर पे जो है उन्होंने बाबरनामा में जो है, हाँ बाबरनामा में ये चीज़ें लिखे हैं, वो 7 राज्य के बारे में जो है उन्होंने लिखे भी हैं, जो भारत में जो है 7 राज्य है, जिसमें 5 जो है मुस्लिम है और जो है 2 जो है हिंदू है। जिसमें हिंदू में दर्शाए हैं किसको? विजयनगर और मेवाड़। और मेवाड़ में तो जानते ही थे कौन? राणा सांगा उस समय में थे। इसके बाद बताइएगा और इनकी जो आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक ए जहांगीर, हाँ तुजुक ए बाबरी है, जो कि किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में, हाँ तुर्की भाषा में जो है ये लिखा गया था, सही है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में, सही है। वो फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 94 में बैठा है, सही है। 1494 में जो है उन्होंने फरगना की गद्दी पर बैठा, मात्र 11.5 साल का लड़का था, 11.5 साल का जो है मात्र उतना ही उम्र में जो है वो गद्दी पर जो है बैठ गया था, फरगना की गद्दी पर। इसके बाद देखा बाबर ने जो है कई जगह आक्रमण किया, भारत आने से पहले भी जो है उन्होंने कई जगह आक्रमण किया था, जिसमें से आपको बताना है काबुल, कंधार, इन क्षेत्र में आक्रमण किया था। काबुल में उन्होंने आक्रमण कब किया? 1504 में उन्होंने काबुल पर किया। और इसके बाद जो है कंधार पर की बात करते हैं 1507 में किया। उसके बाद उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया, क्या नाम था उसका? बाबरी। उन्होंने जो है हाँ बाबरी नाम का जो है चांदी का सिक्का चलाया था बाबर। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, सही है। बाबर जो है किस शाखा से संबंधित थे? बाबर किस शाखा से संबंधित है? चतगाई शाखा से संबंधित है, हाँ, जो कि चंगेज खां से ही संबंधित वो शाखा था, तो चतगाई शाखा जो है बाबर संबंधित था, सही है। इसके बाद बताइएगा बाबर ने क्या भारत के बारे में जो है स्थापत्य कला के बारे में बताया या नहीं बताया? क्या कहा वो? नहीं बताया। उन्होंने जो है आर्किटेक्चर के बारे में कहा, जो भारतीयों को ज्ञान नॉलेज नहीं था और भारत में इसकी अभाव है। लेकिन शायद बाबर जो है दक्षिण भारत में नहीं गया, और दक्षिण भारत में अगर चल जाता तो मेरे ख्याल से वो देख लेता, लेकिन कभी जीवन में दक्षिण भारत वो नहीं गया। इसलिए कह दिया, जो बाबरनामा में लिखते हैं इस प्रकार की चीज़ें, जो भारत में जो स्थापत्य कला का जो है क्षेत्र नहीं है या विस्तार नहीं है, हाँ, लेकिन दक्षिण भारत में हो सकता है वो नहीं गया, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा स्थापत्य आप देख सकते हैं उतने प्राचीन भारत में जो है बनाया गया था। हाँ, ये जो है बाबरनामा जो है मध्यकाल का ऑथेंटिक ग्रंथ है। ये बाबरनामा जो है मध्यकाल का ऑथेंटिक ग्रंथ है। ये हाँ, बताना है जो बाबरी मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? मीर बकी के द्वारा जो है ये बनाया गया, मीर बकी के द्वारा। हाँ, हालांकि इसमें भी कई सारे विभेदित है। हाँ, ये पूर्ण रूपेण ये भी नहीं कह सकते हैं बाबर के द्वारा ही बनवाया गया था, क्योंकि बाबरनामा में कुछ पेज ही गायब है, बहुत सारा पेज जो है वो गायब है। हाँ, कुछ पेज उसमें नहीं है। धर्म के बारे में जैसे ही आया था तो वो पेज ही ख़त्म है, तो यह स्पष्ट रूप से हो नहीं रहा है, और बाकी का जो होना था वो तो हो गया।
हाँ, अब तो झगड़ा है भी नहीं उस चीज़ का ना। इसके बाद बताएगा इसके बाद बताएगा बाबर की मृत्यु कब हो गया था? 1530 में हो गया ना, 1530 में हो गया था। सही है। कैसे हुआ था इनका मृत्यु? सही कहा जाता है इनको जहर दे दिया गया था, खाने में जो है जहर मिला दिया गया था और वो जहर जो है बहुत दिन के बाद जो है वो असर, हाँ हाँ, तो वही जो है खाने में मिला दिया। वो कहा जाता है जो उनकी अपनी इच्छा अनुसार मांस उन्हें दिया गया था और वही मांस में जो है वो जहर मिला दिया गया था और लंबे समय तक जो है वो जहर धीरे धीरे शरीर में जो इन्फेक्शन के तौर पर बढ़ते गया और लास्ट में मृत्यु हो जाता। हालांकि इसमें भी इतिहासकार ये भी बात करते हैं जो हुमायूं का तबीयत बहुत ज़्यादा अस्वस्थ था जब बाबर जिस समय युद्ध लड़ रहा था, तो बाबर ने जो है इस चीज़ को मनाया जो मेरा भगवान शरीर ले ले और हुमायूं को ठीक कर दे। तो ऐसा भी माना जाता है जो हुमायूं धीरे धीरे ठीक होते गया और बाबर धीरे धीरे जो है झूलते गया। तो ये थोड़ा सा पखंड की चीज़ कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि बोलना और सीधे हो जाना ये तो अलग चीज़ें हैं, हाँ, अंधविश्वास ही हो गया। इसके बाद बताइएगा अकबर जब मालवा पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? सही है, बाज बहादुर था। सही है, बाज बहादुर हो जाएंगे। गोंडवाना पर जब आक्रमण किया था तो गोंडवाना में दुर्गावती। सही है, दुर्गावती हो जाएंगे। इसके बाद भी बताइएगा ये जो है कालिंजर पर जब अकबर जो है कालिंजर पर जब आक्रमण किए थे तो कौन थे वहाँ के शासक? सही है, रामचंद्र। मेवाड़ पर राणा उदय सिंह भी एक थे और एक कौन थे? राणा प्रताप थे। हाँ, एक तो उदय सिंह और राणा प्रताप। और ये देखिएगा 2446 में भी ये क्वेश्चन दिया है और 2213 में भी ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे दोनों में आया है और ऑप्शन दोनों है, लेकिन जब भी दोनों आपके पास ऑप्शन आता है तो उदय सिंह ही लगाइएगा। एक बार दिया हुआ है आंसर जो उदय सिंह लिया था, लेकिन ऑप्शन दोनों आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देगा भक्ति आंदोलन का विकास जो है बताना है अलवार वैष्णव संत के द्वारा। कितने अलवार वैष्णव संत के द्वारा हुआ? 12 हुआ था। सही है। और वही अगर हम नैनार की बात करते हैं तो कितना? 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। किधर? भारत में किधर? दक्षिण भारत में किया गया था। सही है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किन्हें जाता? सही है, रामानंद को जो है जाता है। रामानंद के जो है दो चार शिष्य का नाम बता दें। जैसे कबीर, बताना ये कबीर की अगर हम बात करते हैं सगुण से थे या निर्गुण से थे? सही है, निर्गुण थे। सही है। निर्गुण किसे कहा गया? सही है, नहीं भगवान में तो ऐसा नहीं कर सकते जो भगवान में आस्था नहीं, ये गलत चीज़ है। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिवादी पूजा ना करता हो, यानी किसी भी मूर्ति पूजा कर सकते हैं, यानी किसी भी देवता को मान करके जो है उसको व्यक्ति के रूप में पूजा किया जाना, यानी इसको कहते हैं व्यक्तिवादी पूजा। तो ऐसा नहीं किया जाना। हाँ, तो उसे जो है आप निर्गुण कर सकते हैं। जैसे आप कबीर हो गए, कबीर कभी भी जो है किसी राम को जो है मूर्ति बना के पूजा नहीं किए या श्री कृष्ण को जो है मूर्ति बना के पूजा नहीं किए। लेकिन आप देखेंगे रामाबाई, इसके बाद भी आप मीराबाई हो गई। इसके बाद भी आप देखेंगे तो आप जो है जो आँखी नहीं था सूरदास को देखेंगे। ये सब जो है सगुन से संबंधित है और ये जो है भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जो है मूर्ति बना के पूजा किया करते हैं। जैसे कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, ये सब हो गया व्यक्तिवादी पूजा। और वो जो है प्रकृतिवादी पूजा कर सकते हैं, वो जो कबीर वगैरह हो गए वो प्रकृतिवादी। हाँ, और सीधा कहते हैं जैसे उनको कबीर को तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पछाड़ के मारे। जब जो है वो मुस्लिम जो है जब जिस समय नमाज पढ़ा करते थे तो कबीर सीधे जाकर के उनको टिनका देते थे, तुम्हारे अल्लाह को सुनाई नहीं देता क्या, जितने ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हो, पूरा मोहल्ला जगा रहे हो। और उसे जो है एकदम खेहट के जो है सब दौड़ाते थे। फिर कभी जो है ये पंडित के पास आते थे, पंडित के पास जो है जब देखते थे सारे चीज़ को जो है फल फूल वगैरह ये सब चीज़ को देखते थे और बोल के मंत्र, क्या ईश्वर की तुम्हारे ईश्वर की जो है मंद बुद्धि हो गई या कान में बहरे हो गए हैं, इस प्रकार से टिप्पणी करते थे। हाँ, तो उन सबसे परेशान थे, लेकिन अंधविश्वास को वो दूर किए, ये भी चीज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद बताइएगा श्री संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो कौन से संत इससे संबंधित है? श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य। सही है, रामानुजाचार्य। और इनका मत क्या था? सही है, विशिष्टाद्वैतवाद। सही है, विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो ये कौन से संत जो है संबंधित थे इससे? सही है, माधवाचार्य। और अगर हम बात करते हैं इनका मत क्या था? द्वैतवाद। सही है। इसके बाद बताइएगा रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो कौन व्यक्ति है शामिल? विष्णु स्वामी और श्वेताद्वैतवाद के ये शुद्ध द्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय की बात करते हैं तो कौन व्यक्ति है? निम्बकाचार्य है और ये द्वैताद्वैतवाद है। सही है, द्वैताद्वैतवाद हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा
शंकराचार्य की बात करते हैं तो ये बताना है कौन सा? अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या? इसका कोई दूसरा नहीं। हाँ सही बोल रहे हैं, मतलब इसके बाद कोई दूसरा नहीं। वही जगह पे ये भी लिख सकते थे एक द्वैतवाद, लेकिन नहीं लिखे। शब्द में देखिए कितना गहरा है। अद्वैत का मतलब इसके एक के सिवा कुछ नहीं, ये चीज़ इसका मीनिंग, तो वही चीज़ है वो शंकराचार्य। इसके बाद बताना है दिल्ली के मलिक नायब के समान जो है एक विभाग हुआ करता था, इसके मंत्री का क्या नाम दिया गया? दिल्ली के मलिक नायब के समान जो है एक विभाग था जिसका जो है क्या मंत्री का क्या नाम था? वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत था। वकील ए सल्तनत का सहायक कौन था? कौन सा मंत्री था? पेशवा। पेशवा होता था। इसके बाद बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। 1336 में। बताना है कौन से जो है दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल में ये हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहमनी का भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था ना, जो कि 1347 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में टोटल कितना विद्रोह हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई सारे विद्रोह हुआ। और कितना विद्रोह हुआ? 34 विद्रोह हुआ। और ऐसा माना जाता है 34 में 27 विद्रोह जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में हुआ था। वही 27 विद्रोह में जो है 2 नए राज्य उभर के आते हैं, आपका एक विजयनगर और एक बहमनी आते हैं। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का ना। और बहमनी की बात करते हैं तो सही है हसन गंगू। हाँ हसन गंगू सही है। इसके बाद बताइएगा इसमें क्या था? नहीं वो इस एनवायरनमेंट में सबसे लास्ट टॉपिक। चलिए बताइएगा। हाँ, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु। सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल। भोपाल है। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? सही है, देहरादून हो जाएंगे। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज का जो मुख्यालय कहाँ है? तो आपका देहरादून। इसके बाद बताइएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून ही। सही है, देहरादून हो जाएंगे। भारतीय वनस्पति उद्यान के मुख्यालय कोलकाता। वनस्पति कोलकाता, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। सही है, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी बोल सकते हैं। हाँ ये नागपुर। सही है, नीरी नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान सही है, इज्जत नगर हो जाएंगे। और कहाँ इज्जत नगर? उत्तर प्रदेश, बरेली में आता है। सही है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कोलकाता में। सही है। इसका नाम क्या है? इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो अगर हम बात करते हैं स्थान कहाँ है इसका मुख्यालय? ना, बॉम्बे है लास्ट में, तो महाराष्ट्र ही होगा। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, हमको लगा दिल्ली में बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ। इसके बाद बताइएगा विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जो है जंतु उद्यान, विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? बर्लिन है। हाँ बर्लिन, जो कि जर्मनी में। जर्मनी में। सही है। इसके बाद बताइएगा जीडी बिरला पुरस्कार में जो है कितना राशि दिया जाता है? 2.5। हाँ 2.5 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। जीडी बिरला पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1991 में। 1991 में हुआ था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1987 में हुआ था। 1987 में जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। इसके बाद बताइएगा, और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है कौन देते हैं? भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसके बाद महावृक्ष पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें कितना राशि दिया जाता है? महावृक्ष पुरस्कार में 25,000 रुपये। 25,000 है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 1 लाख। 1 लाख। भारत रत्न में कितना राशि? कोई राशि नहीं। भारत रत्न में जो है हाँ कोई राशि कैश जो है कोई नहीं, कुछ नहीं दिया जाता। सही है।
राइट लाइवलीहुड पुरस्कार की बात करते हैं तो 2.8 सही है, $2.8 लाख दिया जाता है। हाँ, भारत रत्न में इसलिए नहीं दिया जाता है, जो अगर मान के चलिए उसमें राशि अगर रख दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे संस्था है जो कई सारी रकम देते हैं, फिर भारत रत्न का मतलब क्या रह जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान है। और अगर पैसा मान के चलिए उस जगह कम पड़ जाए किसी और संस्था के द्वारा तो उसका फिर इज्जत तो रहा नहीं ना, इसलिए जो है उसमें राशि इग्नोर किया जाता है। क्या चीज़? पीपल के पत्ता के पत्र आकार। दिया जाता है। पीपल के पत्ता का आकार का वो रहता है। क्या चीज़ में? राष्ट्रपति पुरस्कार में भी नहीं, क्योंकि वो भी सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति भी बात करेंगे तो अगर नागरिक की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो भी सर्वोच्च अवार्ड है। इसके बाद बताइएगा, बताना है भारत में संचित निधि की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में है? 266 में से। आकस्मिक निधि 267 में, सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा किस भाग में जो है भाषा का उल्लेख किया गया? भाग 17 में है ना। हाँ, भाग 17 में भाषा है, और निर्वाचन की बात करेंगे तो भाग 15 में। भाग 16 में क्या है? सही है, लोक संवरण के बारे में यानी आरक्षण के वगैरह के बारे में जो है दिया गया है, जो कि भाग 16 में ही दिया गया है, सही है। इसके बाद भाग 18 में आपातकाल, सही है। इसके बाद देगा बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, सही है। बताना है पंचायती राज को जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कौन से समिति की सिफारिश पे? कौन से समिति के सिफारिश पे? सही है, LM सिंघवी समिति। हाँ, और LM सिंघवी समिति जो आया था वो 1986 में आया था, सही है। इसके बाद बताइएगा जीबी के राव एक समिति था, ये कब आया था? 50। सही है, 1985 में आया था, और ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है, सही है। इसके बाद बताइएगा कौन सा आर्टिकल जो है यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है? सही है, आर्टिकल 1 करता है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस आर्टिकल में? सही है, आर्टिकल 53 में, सही है। राष्ट्रपति द्वारा महानुवादी की नियुक्ति की जाएगी, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में, सही है। इसके बाद बताइएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं जातियां का आरक्षण जो है किस आर्टिकल में? सही है, 330 में हो जाएंगे, सही है, 330 में। हाँ, जो आंगल जो था लोकसभा में, जो आंगल इंडियन, वो बताना है कौन सा आर्टिकल में था, हालांकि इसको हटा दिया गया है। हाँ, आर्टिकल 331 में कौन सा संविधान संशोधन हटाया गया? 104 संविधान संशोधन के तहत ही हटाया गया। और इस बार भी 2 क्वेश्चन था बीपीएससी में ना, 104 संविधान संशोधन से संबंधित था, सही है। एक तो था इसमें से 104 संविधान संशोधन में से कौन सा सही है सर, ऐसे करके क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन था इससे। इसके बाद बताइएगा और एक ऐसा आर्टिकल था, तो मेरे ख्याल से वो तो हिलने वाला नहीं था, जो आर्टिकल 101 का ए, 102 का ए, ऐसे ऐसे करके था। हाँ, तो वो थोड़ा सा टफ था, बहुत ज़्यादा था। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत? 112, सही है, 112 है। इसके बाद बताइएगा वित्त आयोग के जो है 15वें अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और 16 में अरविंद पंडित। और पहले अध्यक्ष NK सिंह, KC नियोगी। KC नियोगी पहले अध्यक्ष हैं, और अगर हम 15वें की बात करें तो NK सिंह, और 16वें की बात करें तो अरविंद पंडित, सही है। पहला वित्त आयोग का गठन की बात करते हैं तो कब हुआ था? सही है, 1951 में हुआ था। अवधि जो रहा था वो कब से कब तक? 1952 से लेकर के 1957 तक रहा था। 5 साल का कार्यकाल था। 5 साल का ही कार्यकाल होता है। इसके बाद देगा समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो इसका चुनाव क्या है? सही है, साइकिल। और ये किस राज्य में पार्टी है? उत्तर प्रदेश में, सही है। शिवसेना की बात करेंगे तो इसका चिन्ह क्या है? तीर कमान, सही है। और ये किस राज्य की पार्टी? महाराष्ट्र में, आप देख सकते हैं, सही है। जनता दल की बात करते हैं तो इसका चिन्ह तीर, इसको तो भूल नहीं सकते ना, बिहार। और इस बार बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार शपथ लिए? 9वीं बार। और ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा है ना, बीपीएससी में ही पूछा था ना, 64 को दरोगा में आया था। हाँ, कोई इसमें आया था। 9वीं बार शपथ लिए। हाँ, जो कि पूरे भारत में जो है सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार हैं। पहली बार पूछेगा तो 2000 में ही है। हाँ हाँ, फिर बन जाए। इसके बाद बताइएगा बताना है उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीट कितना था? 403 है, 403 है। और पश्चिम बंगाल में कितना? 294 है। पश्चिम बंगाल जो है विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सीट के मामले में दूसरा स्थान अधिक में। हाँ,
इसके बाद अगर हम बिहार की बात करते हैं तो कितना स्थान है बिहार का? कितना स्थान है? सही है, चौथा हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 है और बिहार में जो है 243 है। तो पहला स्थान पे तो 403 उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल 294 है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र है 288 है और चौथे स्थान पे बिहार है जो कि 243 हो जाएंगे। सही है। मध्य प्रदेश में बताना है कितना है विधानसभा सीट? 230 मध्य प्रदेश में 230 और तमिलनाडु में 234। सही है, तमिलनाडु में जो है 234 है, हाँ, और मध्य प्रदेश में 230 है। सही है। गुजरात में कितना है? सही है, गुजरात में जो है लोक विधानसभा 182 है। सही है, हाँ, और राजस्थान में बात करें तो 200 है। सही है। इसके बाद बताइएगा, बताना है किस उच्च न्यायालय ने जो है बताना है जो सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? केरल उच्च न्यायालय। सही है, और कब क्या था? 1997 में। सही है, 1997 में। इसके बाद बताइएगा, मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा सीट कितना? 29 गो। सही है, 29 गो लोकसभा सीट जो है आपका मध्य प्रदेश में 29 हो जाएंगे। और 28 की बात करें तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। सही है, कर्नाटक में जो है 28 हो जाएंगे। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 39 गो है। तमिलनाडु में जो है लोकसभा सीट जो है आपकी 39 गो है। सही है। इसके बाद जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25 गो लोकसभा है। सही है। आंध्र प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान 25 गो हो जाएंगे। सही है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कितने लोकसभा? उड़ीसा में सही 21 हो जाएंगे। और केरल में 20। केरल में 20, उड़ीसा में 21 गो। सही है। इसके बाद बताइएगा, सबसे लंबा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें रहा है? सही है, जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सही है, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन रहा है। सही है। इसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल में है? 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है वो आपका 67 में। सही है। इसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देगा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। सही है। और राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना है कितना दिन? 14 दिन पहले। सही है। लोकसभा अध्यक्ष को जो है ये चीज़ का सूचना भी देना है, जो हम त्यागपत्र दे रहे हैं 14 दिन पहले जो है इसकी सूचना दिया जाता है। इसके बाद बताइएगा, वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और ये भी बताए थे जो जगदीप धनखड़ जो है किस राज्य से संबंधित थे? राजस्थान से संबंधित थे। और इससे पहले यानी उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल रहे हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति की पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से जो है कार्य करता है किस आर्टिकल के तहत? सही, आर्टिकल 65। जब राष्ट्रपति का सीट खाली है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का जो है ग्रहण शपथ लेते हैं और ग्रहण करते हैं, और वो आर्टिकल 65 के तहत करते हैं। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति जो है अगर किसी भी याचिका को एक बार क्षमा कर दिया है तो क्या दूसरा बार जो है उसे कर सकता है? दायर नहीं किया जा सकता दूसरी बार। सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा इस त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है जो कि राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 56 का 2। सही है, आर्टिकल 56 के 2 के तहत जो है इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। इसके बाद बताइएगा, अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में? सही है, 29। आर्टिकल 29 में है। और 30 में जो आपको दिया गया है, अल्पसंख्यक को अपने धर्म हेतु प्रसार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार। हाँ, यानी अपने धर्म शिक्षण संस्थान के प्रचार प्रसार में जो है वो आप लगा सकते हैं आर्टिकल 30। और वही शिक्षा संबंधी जो है संस्कृति संबंधी अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 में। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण किस आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में। और सबसे ज़्यादा विवादित भी यही है, सबसे ज़्यादा विवादित आर्टिकल यही है, क्योंकि हो नहीं सकता ये चीज़ें कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। और कहाँ के संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सही है, फ्रांस के संविधान से। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। सही है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई हो जाएंगे। सही है। स्वतंत्रता के अधिकार किस आर्टिकल में?
25 से 19 से 22 है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। 25 से 28 में तो आपका धर्म के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक में, सही है। हाँ, अगर हम बात करें टैक्स, धार्मिक में टैक्स कितना आर्टिकल? आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 हो जाएंगे। टैक्स की बात यानी कर की बात आएगा तो 27 लगेगी। और 26 में धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता है, सही है, धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता 26 में है, सही है। इसके बाद बताइएगा नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। और आर्टिकल सही है, आर्टिकल 5 से 11। नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? सांसद। किस आर्टिकल को? आर्टिकल 11, सही है, आर्टिकल 11 में। इसके बाद बताइएगा मूल कर्तव्य की बात करते हैं, किस भाग में है? 4 के क में, सही है, 4 के क में, सही है। कितना मूल कर्तव्य है वर्तमान? 11 है, सही है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना था? 1 भी नहीं था, सही है। मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही जोड़ा गया था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य टोटल थे, जिसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? सरदार स्वर्ण सिंह ही कर रहे थे, सही है, सरदार स्वर्ण सिंह ही कर रहे थे। इसके बाद बताइएगा संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य की संख्या कितना था? सही है, महिला टोटल 15 थे। बताना है अम्मू स्वामीनाथन किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? सही है, मद्रास से थे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन आने वाले पीसीएस में पूछा है, तो अब याद रखिए, जिसको भी याद कर लीजिएगा जो आखिर में कौन कहाँ से जो है किस क्षेत्र से थे। खास करके बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का तो आपका याद होना ही चाहिए। जो बिहार से कौन थे? सरोजनी नायडू, हाँ, क्योंकि बिहार के एग्जाम अगर दीजिएगा तो सरोजनी नायडू जो है थे। हाँ। इसके बाद बताइएगा बताना है कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है भारतीय संविधान की कैबिनेट निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था? सही है, जुलाई 1946 में किया गया था, सही है। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सही है, कौन कौन? सही है, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टुअर्ट क्रिप्स थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, सही है, पैथिक लॉरेंस ही कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अलेक्जेंडर क्या था इसमें? नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री ये थे, सही है। हाँ, स्टुअर्ट क्रिप्स क्या थे? हाँ, ये व्यापारिक वाणिज्य संबंधी जो है मंत्री थे, वाणिज्य संबंधी मंत्री ये थे। हाँ, क्रिप्स जो है वाणिज्य संबंधी थे। और अगर हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो नौसेना मंत्री थे, सही है। हाँ, और पैथिक लॉरेंस की बात करते हैं भारत सचिव, सही बोल रहे हैं। इसके बाद देगा 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 4 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था, जो कि गवर्नर जनरल के लिए जो है सहयोगी के रूप में जो है ये काम करेगा। 4 गो था, जो कि क्या नाम, कौन कौन सा नाम था इसका चारों का? हाँ, सही बोल रहे हैं। एक क्लेवरिंग थे, इसके बाद जॉन मानसन है, बारवेल है और फिलिप फ्रांसिस है, ये 4 थे, सही है। इसके बाद बताइएगा भारत के राज्य सचिव का जो पद आया था, बताना है कौन से शासन अधिनियम के तहत आया था? 1858, सही है, 1858, सही है। हाँ। और पहला जो राज्य सचिव बना था वो कौन? स्टैनली को बनाया गया था, सही है, स्टैनली को बनाया गया था। इसके बाद बताइएगा वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया, कितना? 23-24 से ये 5.9 था, करेंट था इसमें। इसके बाद बताइए कितना सेट था? 331 331 ना। चलिए बताइएगा वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का जो है प्रयोग किया जाता है? नहीं, ऑप्शन नहीं है, जब पढ़े हैं तो आपको बनना चाहिए। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें। हाँ, वेल्डिंग के लिए वो मिश्रण हम पूछ रहे हैं, किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिश्रण का जो है प्रयोग करते हैं। हाँ, आप देखते होंगे वेल्डिंग जो पटरी वगैरह होता है, जो रेल का पटरी होता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, रेल का पटरी जो जोड़ने में वगैरह में करते हैं इसका। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था? सही है, CaSO4 × 12H2O, सही है, CaSO4 × 12H2O। कई बार एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, बहुत बार, हद से ज़्यादा बार। इसके बाद बताइएगा हाँ, जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O हो जाएंगे, सही है, 2H2O हो जाएंगे। इसके बाद बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? हाँ, सही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, सही है। होमवर्क यही था,
कह रहे हैं 371, हमको 31 लगा, वही तो कह रहे हैं। चलिए, अच्छा सेट पूरा ख़त्म। हाँ 371। चलिए, यानी आधा किताब को पढ़ लिए ना, आधा किताब जो है पूरा ख़त्म हो गया। चलिए, अच्छी बात है। बताइएगा प्लासी की लड़ाई जो है कब लड़ा गया था? सही है, 1757 को। बक्सर का युद्ध कब? 1700। डेट बताइएगा। 22 अक्टूबर 1764। सही है, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सही है, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया। सही है, हेक्टर मुनरो के द्वारा ही किया जा रहा था। सही है। इसके बाद बताइएगा कौन से युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को ये लगा जो हम भारत में शासन व्यवस्था को लेकर के जो है आधिपत्य कर जमा सकते हैं? बक्सर की लड़ाई। सही है, बक्सर की लड़ाई जो है सो उस हाँ, और वो निर्णायक युद्ध था अंग्रेज के लिए, वो निर्णायक युद्ध हुआ शामिल। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं तो कि कब आया था? सही है, 1781 में आया था। सही है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो कब आया था? सही है, 1784 में आया था। सही है। इसके बताना है द्वैध शासन की शुरुआत जो है किस अधिनियम से हुआ था? द्वैध शासन, वही प्लासी के युद्ध से द्वैध शासन हम बोल रहे हैं, कौन सा एक्ट हम बोल रहे हैं? एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। तब तो देखे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। तो हम ये तो आमतौर पे कह सकते हैं ना, जो द्वैध शासन यानी दो प्रकार के शासन को देख सकते हैं। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था वो राजनीतिक मामला को देखरेख करता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करता था वो व्यापारिक मामला को देखरेख करता था। तो इसलिए द्वैध शासन हम यहाँ पे कर सकते हैं पहली बार 1784। सही है। इसके बाद बताइएगा बताना है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर हुआ करता था उसके वेतन के बारे में जो है पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं बताया गया, जिसको वेतन किस माध्यम से मिलेगा। तो कौन सा, नहीं हम ये कह रहे हैं कौन सा एक्ट ने ये निर्णय लिया जो उसका जो वेतन मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को वेतन जो मिलेगा वो भारत के राजस्व से ही मिलेगा। ये सही है, 1793 का। सही है, 1793 का एक्ट आया और उसमें ये चीज़ कहा गया था जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है यानी जो कंट्रोलर है उसके कर्मचारी के जो है वेतन के बारे में जो है जो भारतीय राजस्व से जो है इसके वेतन दिया जाएगा। ये 1793 का एक्ट है। इसके बाद बताइएगा बताना है भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के तहत? 1813 के तहत। सही है, हाँ सही है। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया 1813, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या था? सही है, चाय के व्यापार और चीन के व्यापार पे जो है, चीन पे व्यापार पे जो है एकाधिकार बना रहेगा। किसका? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। सही है। इसके बाद बताइएगा अच्छा ये बात बताइए जब इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ। नुकसान हुआ ना, क्योंकि हाँ इससे तो ये चीज़ें हुआ जो एकाधिकार का मतलब ये हुआ जो अब इस कंपनी का एकाधिकार समाप्त, यानी इसका मतलब ये हुआ जो बाहरी के और कंपनी है उसको मौका मिला। अब सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी का एकाधिकार नहीं रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जो है एकाधिकार भारत में नहीं रह गया। तो वो चीज़ें था जो अदर कंपनी को भी मिला, जैसे ब्रिटेन में भी बहुत सारी कंपनियां होगी उस समय में भी, उसको भी मौका मिला जो आप भी भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है उसके लिए जो आप जो है चाय के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं और चीन में जाकर के व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन था। हाँ चाय और चीन नहीं, चाय और चीन में व्यापार भारत, सुनिएगा अच्छा से, ये कंडीशन था 1813 का जो एक्ट था उसमें ये कहा गया जो भारत में आप व्यापार जो है चाय पे नहीं कर सकते हैं और चीन में जाकर के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे कंपनी को जो अलग कंपनी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का तो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उस पर आधिपत्य था, लेकिन उसके साथ साथ और कंपनी को भी मौका मिला जो आप भी जो है व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन है, आप चीन में नहीं कर सकते हैं और भारत में चाय के साथ जो है व्यापार नहीं कर सकते, ये कंडीशन था। फिर 1833 का जो एक्ट आया था इसमें ये कहा जो अब जो है आप चीन में भी जाकर के व्यापार कर लीजिए और भारत में भी जो है सारे वस्तु के साथ जो है व्यापार करिए, ये चीज़ था। हाँ तो पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त अगर कर दिया तो 1833 में, और आंशिक रूप से जो एकाधिकार को समाप्त किया तो 1813 को। लेकिन सीधे क्वेश्चन में ये रहे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया कौन सा एक्ट के तहत? तो 1813 ही लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2213 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, हाँ याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, बताना है कौन सा एक्ट के तहत? 1833 हाँ 1833 का एक्ट आया था और 1843 में जो है किया गया था इसको। सही है। इसके बाद बताइएगा विधि आयोग
की अध्यक्षता की बात करते हैं, मैकाले के द्वारा किया गया था। बताना है ये कौन सा एक्ट के तहत ऐसा हुआ? 33 के एक्ट, सही है, 33 सही है। हाँ 34 में किया गया था, 1834 में, 1834 में किया गया था। इसके बाद बताइएगा, बताना है किस एक्ट के तहत जो है 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया? 1876 के एक्ट के तहत इसे जो है शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं। सही है, शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं। सही है। उसके बाद बताइएगा, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया किस एक्ट तहत? 1909। सही है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया ना, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। बताना है मार्ले क्या कौन था? सही है, सही है, भारत का सचिव था और मिंटे गवर्नर था। सही है, गवर्नर था। ये सचिव कहाँ बैठते थे? सब इंग्लैंड में बैठता था। ये सब इंग्लैंड में, गवर्नर अपना भारत में था, लेकिन जो सचिव वगैरह था सब वहीं बैठता था। कैबिनेट से नीचे वही होता था, यानी संसद से नीचे जो होता था यही होता था, और गवर्नर से ज़्यादा पावर था जो भारत में, उसी के निर्णय से जो है गवर्नर काम क्या करता, सचिव के निर्णय से ही जो गवर्नर भारत में काम करते थे। सचिव ऊंचा था। इसके बाद बताइएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था किस एक्ट के तहत? कौन सा एक्ट, कौन सा था? 1919 के अधिनियम के तहत। सही है, 1919 के 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। सही है। कौन सा कमीशन के तहत ये किया गया था? ली कमीशन ना, ली आयोग ना, ली आयोग की कमीशन पे। सही है। और ली आयोग कब आया था? सही, 1923-24 के सिफारिश पे किया गया था। सही है। पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919। और पहली बार महिला कब वोट दिया था? 1926 होगा, 1926 ना ना, सही है, 1926 में ही पहले। इसके अधिनियम के तहत जो है ना, भारत में पहली बार 1921 में किया गया था, ऐसा एक पृथक निर्वाचन किया गया। नहीं, लेकिन बुक में 26 में दिया था। बुक में लगाती है। एक बार विशेष तौर पे देख लीजिएगा। हाँ विशेष, हमें तो लगता है 26 ही होगा, 1926 ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से हम भी पढ़े हैं। और एक बार देख लीजिएगा, ऐसा हो सकता है मिस भी हो गया होगा। हाँ एक बार चेक कर लीजिए। हाँ। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, जब महिलाओं को पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में जब वोट देने का अधिकार मिला था। इसके बाद रहेगा, पहली बार कार्यकारिणी परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया। कौन सा भारत शासन अधिनियम? 1892। सही है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कौन सा अधिनियम? 1892 में। सही है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया था? सही है, 1861। और राष्ट्रपति को अध्यादेश? 1935। सही है, 1935। सही है। इसके बाद बताइएगा, तीन देखें, चलिए बताइएगा। बता, ताप युग्म तापमापी से जो है कितना डिग्री सेल्सियस तक हम मेजर कर सकते हैं? सही है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक, बहुत लंबे जो है ताप को जो है हम मेजर कर सकते हैं। -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, ताप युग्म मापी, थर्मोमीटर इसे बोलेंगे। इसके बाद बताइएगा, एक जो है आपको एक उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही है, पायरोमीटर। सही है, पायरोमीटर। इसके बाद बताइएगा, प्लेटिनम जो प्रतिरोध तापमापी होता है, बताना इसको कितना डिग्री सेल्सियस तक मेजर हम कर सकते हैं? सही बोल रहे हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस के लमसम में जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद बताइएगा, बताना मानव शरीर का ताप जो है कितना डिग्री सेल्सियस? सही है, 37 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। हाँ, आपको कहीं 36.9 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा। सही है। फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। सही है। और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। सही है, 310 केल्विन हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद बताइएगा, कौन सा डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों एक होता है? -40 डिग्री सेल्सियस ना, -40 डिग्री सेल्सियस। कई बार ये भी पूछा गया। इसके बाद बताइएगा,
बताना है फार्मूला पता है, C माइनस 0/100। जैसे मान के चलिए हमको जो है डिग्री सेल्सियस दे दिया और केल्विन में पूछ दिया, इसका फार्मूला क्या लगा सकते हैं? केल्विन में पूछेगा। हम ये कह रहे हैं अगर डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ और केल्विन अगर पूछ रहा है तो कैसे निकालिएगा? C माइनस 0, हाँ, या C/100 बराबर जो है K माइनस 273/100। सही है, ऐसे निकाल लीजिएगा। सही है। इसके बाद अगर हम बात करें केल्विन सॉरी डिग्री सेल्सियस और रोमर में अगर कहेंगे जो दोनों को इक्वल करने तो कैसे करिएगा? 0/80 और C माइनस सही 0/100। सही है, C/100 और बराबर R/80। सही, हाँ, वो घटाएं, 0 घटाएं या ना घटाएं दोनों बात बराबर ही है। C माइनस 0 कहें या C सेम। इसके बाद बताइएगा फ़ारेनहाइट पैमाना बताना है। फ़ारेनहाइट पैमाने, इस पैमाने पर जल के हिमांक को जो है बताना है कितना डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं? 32 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 32 हो जाएंगे। क्वथनांक की बात करते हैं 212 फ़ारेनहाइट लेते हैं। हाँ, उसके बाद बताइएगा एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल तापमापी, ये बताना है कितना डिग्री सेल्सियस में करता है? सही है, -114 और लुसेंट में देखेंगे तो -115 मिलेगा। तो आप लमसम याद रख सकते हैं 114-15 के लमसम है। हाँ। इसके बाद बताइएगा बासमती चावल की बात करते हैं तो इसके दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल होता है। क्या होता है इसमें? एमाइलेज। एमाइलेज, सही है। इसके बाद बताइएगा भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितना होता है? भैंस के दूध में 7.2%। 7.2% जो है भैंस के दूध में औसत वसा होता है। सबसे ज़्यादा होता है भैंस तो 9 क्या आप कर रहे हैं? वसा में जो है 9 कैलोरी होता है, वो कैलोरी आप जो कर रहे हैं वो है। यहाँ भैंस गाय में 5%, 506। तो और ये एग्ज़ाम इधर उधर एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, IAS एग्ज़ाम 1997 हुआ उसमें पूछ के लिया है। हाँ, तो इसको तो हम गलत नहीं ठहराएंगे। हाँ, इसी में दिया हुआ है, तो उसमें हो सकता है मिस हो गया हो, देख लीजिएगा। हाँ। इसके बाद बताइएगा प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन में, सही है। इसके बाद बताइएगा हम आपको ऑप्शन भी देंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं। विटामिन ए की प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है आपका आम है, पपीता है, गाजर है, दूध। दूध नहीं है, दूध सही है, दूध नहीं, सही है। इसके बाद बताइएगा और कौन सा विटामिन इसमें नहीं पाया जाता? विटामिन सी, सही है, सही है। हाँ, विटामिन सी तो नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैसा मिश्रण है ये? दूध कैसा मिश्रण है? कोलाइडी मिश्रण का एग्जाम। समांगी है बिस्मांगी? बिस्मांगी। जैसे ही कोलाइडी में आया तो बिस्मांगी हो जाएंगे क्योंकि बिस्मांगी को भी 2 पार्ट में बांटे हैं, कोलाइडी है, निलंबन है ना। इसके बाद बताइएगा निलंबन जिसको आप नंगी आंख से देख सकते हैं, याद रख लीजिए। और कोलाइडी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, जैसे दूध में अगर छोटा छोटा प्रोटीन है बस तो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। हाँ, तो वही चीज़ अगर आप एक गिलास में जो है मान कांच का गिलास ले लिए, उसमें थोड़ा मिट्टी घोल दिए और उसमें तो आप नंगी आंख से देख सकते हैं मिट्टी के छोटे छोटे कण, इसे जो है आपको निलंबन कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। इसके बाद बताइएगा डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो बताना है कौन से अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से ऐसा होता है? 21 में। हाँ, 21 में, सही है, 21 में हो जाएंगे। हाँ, सही है, बताना है। बताना है मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं, मानव में कहते हैं युग्मनज और क्रोमोसोम का अनुपात क्या होगा? का अनुपात 2:1 ही ना होगा, 2:1 होगा क्योंकि युग्मनज का निर्माण कब होगा? जब मेल और फीमेल मिलेंगे। और एक पुरुष में अगर हम बात करते हैं तो कितना गुण? 23। और एक महिला में 23। तो दोनों को मिलाएंगे युग्मनज का निर्माण होगा तो 46 हो गया और एक सीधा 23 है उधर, तो 46 और 23 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1। ये चीज़ है। हाँ, तय कौन सा गुणसूत्र करता है? जो लड़का होगा या लड़की? 23वां ना, 23वां ना, 23वां, सही है। हाँ। इसके बाद बताइएगा रन छोड़। हाँ।